सभी को लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के नाम में प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं राजू बस्याल नेपाल से बिलोंग करता हूँ। मैं एक नॉर्मल मेंबर हूँ एमएमबी का। 4 साढ़े 4 साल जितना हो गया मैं एमएमबी में जुटा हुआ और शिक्षा सुनते हुए आए, और मैंने पास्टर डेनियल राज सर से बाइबल कॉलेज भी किया। पास्टर डेनियल राज सर को जब तक मैं नहीं सुना था, उसने जो शिक्षा दिया वो मेरे कान में जब तक नहीं आया था, तब तक व्यवस्था के नियम क्या है, अन्य भाषा क्या है, यहूदीवाद क्या है, जेंटाइल्स क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, बाइबल को कैसा पढ़ना है और हमारा जीवन शैली कैसा होना चाहिए था, ये मैं नहीं समझ पाया था। चर्च में जाते हुए भी, मैं चर्च में जाता था तब भी मैं ये नहीं समझ पाया था। क्योंकि जो हमारा पास्टर जी लोग सिखाते थे, उन लोग एक तरफ का शिक्षा देते थे। प्रेम करो, प्यार करो, शांति भावना का रहो, गुस्सा मत करो, सबको आदर करो। ये मेरा दिल में रख के चलता था। मैं बहुत शांति खुशी था। मुझे लगता था प्रभु यीशु को मिल गया, मैं बपतिस्मा ले लिया तो मेरा उद्धार हो गया, बराबर है, सब कुछ हो गया। मेरा जीवन तो बहुत लकी जीवन है, मैं धन्य हूँ, मैं ये सोचता था। लेकिन जब मैंने एक खरा कड़क साउंड डॉक्ट्रिन मुझे मिला किसी के द्वारा, जो फेसबुक में पोस्ट हो रहा था, तो मैंने जब वो प्रीचिंग सुना तो मैंने पहली बात तो मैंने ये छोड़ दिया। उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया जिसको बोलते हैं बेविचार नेपाली में, आइडेंटिटी, ये छोड़ दिया और प्रभु के, परमेश्वर के डर में मैं जीवन बिताने लगा। और अन्य भाषा के विषय में मैं जो बोलता था मैं सीख रहा था। लेकिन उसी समय पास्टर डेनियल राज सर का वीडियो मेरे पास आ गया। सच में कोई ना कोई चाहिए हमें जो सही शिक्षा दे, जो बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में सिखाए। वैसा दास दासी हमको चाहिए। जो भी चीज़ से मैं बाहर निकला हूँ, तो जब मैं बाइबल कॉलेज करके आया तो 7 दिन का जो बाइबल कॉलेज था, उसमें मैंने बाइबल को ऐसे पढ़ने सीखा कि वहाँ पे जो स्क्रिप्चर्स होता है उसको सिर्फ पढ़ने से, ज्ञान प्राप्त करने से ही नहीं होता, लेकिन वो जीवन में लेके चलना चाहिए। साथ ही ये भी जो बाइबल, जो 66 बुक्स आने से पहले वो क्या था, हनोक के किताब, एसार का किताब जो जिक्र किया है बाइबल ने, उसमें क्या क्या चीज़ था। और मार्टिन लूथर ने वो जो प्रोटेस्टेंट को लाया, उससे पहले का जो बुक्स था वो भी था कैथोलिक, और उसको छुटा के, उसको सेपरेटेड करके, विरोधाभास कर कर प्रोटेस्टेंट शुरू किया मार्टिन लूथर ने। और उसका बुक्स का कोई वचन जो हिस्टोरी पता चलने के लिए, कॉन्टेक्स्ट में पुख्त करने के लिए कोई स्क्रिप्चर लेकर हमें वो भी सिखाया। हमने वहाँ से क्या सीखा कि एक कॉन्टेक्स्ट में, जो संदर्भ में बाइबल को पढ़ने सीखा। लेकिन वहाँ से हम ज्ञान ले सकते हैं, वो बातें, वो चीज़ें हम ज्ञान ले सकते हैं।
जो कि हमें नॉलेज होना चाहिए। जब हम हिस्टोरी में जाएंगे, जब हम वो समय में कौन सा कल्चर था उसमें जाएंगे, हर चीज़ को हम जब जानेंगे, तब बाइबल हम और अच्छी से प्लस पॉइंट से हम सीख सकते हैं। तो हमने यही सीखा बाइबल कॉलेज में। सृष्टि क्या था, ट्रिनिटी गॉड क्या था, हाँ ट्रिनिटी बोलते हैं वो क्या है, और जो स्वर्गदूत क्या है, उन लोग कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ हमको कट टू कट सिखाया, बहुत अच्छा तरीका से सिखाया, जो कि अंदर बाहर सब कुछ सिखाया। लेकिन आज ये बाइबल कॉलेज को लेकर और ये शिक्षा को लेकर जो गड़बड़ी मची है, ये अभी से नहीं मचा है। ये समझो कि जो पहली सेंचुरी का जो चर्च था, वहाँ पे भी ये बात आता था। जो जीसस क्राइस्ट था ना, उसको अंदर का आदमी ने नहीं छोड़ा जो क्लोज में था। बताओ, यहूदा इस्करियोत जो संघ में खाते थे, संघ में पीते थे, वो अकाउंटेंट का जॉब भी करता था, जो पैसे था उसके पास रहता था, लेकिन उसने क्या किया, प्रभु यीशु को क्रूसिफाइड के लिए बेच दिया। क्या ऐसा घात होंगे, अंदर से ये घात धोखाबाजी ये होंगे, क्या नहीं था? था। क्यों नहीं था? था। उस टाइम में भी था, इस टाइम में भी हुआ है। साउंड डॉक्ट्रिन जो एमएमबी का शिक्षा, पहली, दूसरे, तीसरे जो शताब्दी का चर्च होता था, उसमें मिलता है, जुलता है, वैसा शिक्षा लेता है। इसीलिए अंदर से क्यों घात हुआ, और जितना भी घात करके गए हैं ना, उन लोग ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिन बोलेंगे, कुछ दिन, फिर उसके बाद शांत होगा। ये मैं कॉन्फिडेंसली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोफेसी जो भी कुछ हुआ है ना बाइबल में, वो पूरा होना आवश्यक है। जब हम हिब्रू 6:4 से 6 तक पढ़ेंगे, वो भी तो पूरा होना जरूरी है, जहाँ पे लिखा है कि सब कुछ जानकर भी, 66 किताब को मिला के पढ़कर भी जो प्रभु यीशु के शिक्षा में स्थिर नहीं रहता, उसको लात मार देता, उसको समझाना, उसको फिर शिक्षा में ले आना बहुत डिफिकल्ट है। मैं एमएमबी का हर लीडर, पास्टर, मेंबर्स, हर कोई को मैं ये बोल देता हूँ कि ये बात पूरा होएगा कि जो खरा शिक्षा लेके आएगा उसका विरोध अवश्य होगा। जीसस क्राइस्ट को पता नहीं था क्या? यहूदा इस्करियोत उसको धोखाबाजी करेगा, पता नहीं था? था, पता था जीसस क्राइस्ट को। उसने बोला भी था कि धोखाबाजी होगा। उसने बोला, जब यहूदा इस्करियोत उसके पास आया चुम्बन लेने के लिए, तो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके जाओ, ऐसा बोले थे ना। तो आइए, जो भी खरा शिक्षा का, साउंड डॉक्ट्रिन का जो भी विरोध करना चाहते हैं, आइए, हाजिर है हम, सह लेंगे 2 बार के जीवन में, सहन कर लेंगे। वो सामर्थ्य परमेश्वर देंगे सहन करने के लिए। हमें पता है, जब हम यहाँ पे पैर रखे हैं ना साउंड डॉक्ट्रिन के लिए, तो विरोध तो आएगी ही। और आज हम देखते हैं पास्टर डेनियल राज सर, उसका विरोध तो अंदर का ही कर रहे हैं, करके गए हैं, कर रहे हैं, और जब तक जान है ना,
तब तक करते रहेंगे ना। इसीलिए फर्क नहीं पड़ता, जैसे जीसस क्राइस्ट को फर्क नहीं पड़ा, पतरस को फर्क नहीं पड़ा, पौल को फर्क नहीं पड़ा, जो भी आए थे, जितना भी आए थे सेवक। और आज 21वीं शताब्दी में जो साउंड डॉक्ट्रिन एमएमबी के लोग को जो वार हो रहा है ना, विश्वास में जो वार हो रहा है ना, ये पहले लिखा था और हो रहा है। इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितना भी ये मेरा वीडियो सुन लेंगे ना, आप मन ये बनाइए कि अगर आपका इंटेंशन सही है ना, तो आदमी लोग गलत उसको तोड़मोड़ करके, आपका इंटेंशन को तोड़मोड़ करके पेश कर सकते, ये होएगा। लेकिन आप अपना इंटेंशन जो है ना, जितना आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर को जैसे आदर देते हैं, जैसे वहाँ को महान ठानते हैं ना, वो बरकरार रहे, कंटिन्यूस रहे। वो जो हिम्मत, जो ताकत, जो साहस सकते हैं ना, उसको डगमगाने मत दीजिए। लेकिन दुनिया कुछ भी बोले, अंदर के लोग, बाहर के लोग कुछ भी बोले, जीसस के जब वो क्रूसिफाइड होने जा रहे थे, वो गेत्सेमनी के पहाड़ में जो वो प्रार्थना कर रहे थे, जीसस क्राइस्ट भी जब प्रभु का पोजीशन नहीं पाए थे ना, तब तक वो भी मनुष्य थे ना, उनको बहुत दर्द महसूस हो रहा था, घुटन सा हो रहा था। जो पसीने आना चाहिए था ना, उसमें पसीने में आया था ब्लड। इतना डरे हुए, इतना कमजोर सिचुएशन को वो फीलिंग कर रहे थे कि मैं क्रूसिफाइड होने जा रहा हूँ। इतना मोटा मोटा कीला ठोकेंगे, यहाँ पे ब्लड जितना शरीर में है वो सब शरीर से बाहर आएंगे। जीसस क्राइस्ट को पता था, तो हमें नहीं पता होना चाहिए। नहीं बगेंगे क्या हमारा? बगेंगे ना। इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है किसी को दोष लगाने, गिराने नहीं, लेकिन जो समय का जो पंक्चुअलिटी होना चाहिए था, पंक्चुअल होना चाहिए था, वो पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल आज जो ये बात लियाकर डाल रहे वो भी नहीं कर रहे, और जो दोष आया वो लोग भी काम नहीं कर पा रहे। काहे? वजह है ये कि आज हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये मंडली परमेश्वर का मंडली है, उसके तरीका से चलना चाहिए और हम परमेश्वर के सामने जाएंगे और मजबूती से काम करेंगे। और लास्ट बात ये बोल दूं कि बाइबल कॉलेज जो मजबूती से होने जा रहा है ना, जो पहले 12 आदमी को रखते थे ना, अब जो हमारा सोच है ना 30, 40, 50 रखकर हम टीचिंग कराएंगे, ये सोच है ना, ये प्रभु की इच्छा से पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये बड़ा काम जो होने जा रहा है, इसीलिए बीच में ये डिस्टर्ब आ रहा है। लेकिन हम ये जो प्रेजेंट में हो रहा है, इससे हम जूझ रहे हैं, हमको डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये भी तो है जो फ्यूचर टेंस में जो हमने एम, गोल को हम
सोच रहे हैं वो अचीव होगा, वो सक्सेस होगा। ऐसा ही हुआ था पहले भी। नहीं होगा नहीं होगा, कैसे हो पाएगा, ऐसा आया था मन में, लेकिन वो हो गया। अभी भी होएंगे और बाद में भी होते रहेंगे। इसीलिए मेरा मेन मुद्दा ये है कि समय का, टाइम का प्रयोग, यूज करिए। समय को बर्बाद मत कीजिए। समय को बहुमूल्य ठानकर, समय और बेसमय तत्पर तैयार होकर, रेडी होकर हमें अपना स्टैंड लेना है। टस के मस नहीं होना है। यहूदा इस्करियोत का जो आत्मा था, उसका जो काम था अंदर का आत्मी को कमजोर बनाना, मारना, खत्म करना, वो आत्मा आज भी काम कर रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, हम उसका फ्यूचर का देखें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जितना भी बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, अपने आप को ये पहले निश्चित कराओ, अपने आप को डिक्लेयरनेस ये दे दो कि जब आप ये शिक्षा पाओगे ना, ये 6 दिन 7 दिन का बाइबल कॉलेज, आपका जीवन परिवर्तन होगा। आप अद्भुत और मजबूत होकर निकलेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, हर टॉपिक के विषय में, हर दिन के दिन में प्रार्थना के साथ आप कॉलेज कीजिएगा। अगर ध्यान से सब कुछ सुनेंगे ना, वहाँ पे एक चीज़, एक टुकड़ा ले आके ऐसा वाद विवाद, ऐसा मुद्दा बना के तोड़ मोड़ पेश नहीं करेंगे। सब कुछ को एक एक करके बुझेंगे ना, तो वहाँ पे तो एक आदमी का जीवन परिवर्तन होता है। हो गया, होने वाला है। इसीलिए मरने वाला जो बकरी होता है ना, वो बहुत फड़फड़ाता है पहले, है ना। जो मुर्गी होता है ना, वो मरने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, लेकिन बाद में मर जाता है। इसका मतलब ये समझिए कि जो अद्भुत कार्य आगे होने जा रहा है, इसीलिए ये विरोध आ रहा है, लेकिन काम नहीं रुका था, नहीं रुकेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, चलता रहेगा। शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये शेयर करना चाहिए तो। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।